श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। नवंबर की ठंडी हवाएं एक बहार लाई है। लगता है माँ भगवती जी ने हमारे नाम की पुकार लगाई है। दिल को छू जाए ऐसी हवाएं दरबार से आई है। शुक्र है माँ का, इस महीने माँ ने अपना बुलावा भिजवाई है। जयकारा माँ शेरावाली जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। माँ भगवती जी की अनुपम कृपा से हर महीने की तरह इस महीने यानी #नमो नवंबर में माँ भगवती जी का बुलावा आ चुका है। और जब माता रानी जी का बुलावा आता है तो आपकी हाजिरी हम माता रानी के चरणों तक लेकर जाते हैं। साथ ही साथ घर बैठे वर्चुअल डिजिटल यात्रा आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे आप एक अलग अनुभव घर बैठे महसूस करते हैं और हमारे साथ यात्रा करते हैं। तो फिलहाल सुबह के तकरीबन कह लीजिए 8:45 हो रहा है और हम दर्शनी गेट से यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। माता रानी की कृपा से आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा तो रौनक नहीं है, लेकिन फिर भी माता रानी की कृपा से जो है रौनक बढ़ रहा है और ठंड जो है बढ़ चुका है। तो अब हमारे साथ इस डिजिटल यात्रा में आप जुड़े रहिएगा। डिवाइस को फुल स्क्रीन करके हेडफोन लगाइएगा और आने वाले कुछ समय के लिए सब कुछ भूल कर इस वर्चुअल यात्रा में शामिल हो जाइएगा, जिससे आप घर बैठे यात्रा का अनुभव कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन आपका जयकारा कमेंट में लगना चाहिए। आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो जय माता दी जैसे आप बोलते हैं ना, उसी तरह से जय माता दी बोलते हुए यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो मेरे साथ बोलिएगा, जयकारा शेरावाली मैया जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमये क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्रनुते मंगलदायिनी अंबुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते। जय माता दी। देखिए, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने के लिए बहुत से श्रद्धालु जो है अलग अलग स्थानों से आते हैं और उनका सबसे बड़ा सवाल ही होता है कि हम कहाँ पर रुके, कम पैसे में अच्छी फैसिलिटी कहाँ मिल सकती है। ऐसे तो कटरा में तमाम प्रकार के होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं, आप चाहें तो आके यहाँ ले सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहता है त्रिकुटा भवन, जिसको कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और यहाँ पर मात्र 150 रुपये में नॉन AC में आप डॉर्मेट्री का आनंद ले सकते हैं 24 घंटे के लिए। अगर आप 200 पे करते हैं तो आप जो है वो AC डॉर्मेट्री का आनंद ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है, एक अफोर्डेबल प्राइस पर रहता है। और आपको गर्म पानी की सुविधा, ठंडे पानी की सुविधा, लिफ्ट की सुविधा, इसके साथ साथ कह लीजिए कि तमाम प्रकार के क्लॉक रूम की सुविधा मिल जाती है। अब माता रानी जी की यात्रा चल रही है और आप पहुँचे हैं सुब्रा भवन के पास। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, यह है सुब्रा भवन, जहाँ पर आपको जो है अलग अलग प्रकार का कह लीजिए माता रानी का प्रसाद मिलता है। यहाँ पर आपको हलवे चने का प्रसाद और चाय का प्रसाद मिल जाता है। तो आप जब कभी भी आए यहाँ पर आकर ग्रहण कर सकते हैं। दुर्लभ दर्शन केंद्र यहीं पर मौजूद है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। मेरे गले में आप ये देख रहे होंगे, ये है RFID कार्ड, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जिसको कि पहले हम यात्रा पर्ची के नाम से जानते थे। अब काफ़ी भक्त पूछते हैं कि ये कार्ड हमें कैसे प्राप्त होगा। तो जब आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं, कटरा आने के बाद ऑफलाइन भी RFID कार्ड ले सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी RFID कार्ड मिल सकता है। बिना इसके यात्रा आप नहीं शुरू कर सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ऑनलाइन के लिए प्रोसेस है कि घर से रजिस्ट्रेशन करा के आइए और यहाँ से वेंडिंग मशीन या फिर काउंटर पर दिखाकर स्लिप RFID कार्ड ले लीजिए। ऑफलाइन के लिए 2 प्रक्रिया हो चुका है, या तो आप यहाँ पर आइए, नाम पता एड्रेस जाके काउंटर पर बताइए। अगर आप वेंडिंग मशीन से करने में असमर्थ हैं तो ये आप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आइए, ऑफलाइन में जाइए, मशीन पर अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं करिए, फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर कराइए, अपनी डिटेल्स एंटर करिए, नाम पता एज, आधार कार्ड का लास्ट डिजिट 4 जो होता है, और अपना मोबाइल नंबर, और फिर आप RFID कार्ड ले सकते हैं। तो हमने इसे बेसिकली वेंडिंग मशीन से लिया। वेंडिंग मशीन अभी करेंटली 2 जगह इंस्टॉल है। पहला एक है आपका निहारिका कॉम्प्लेक्स में, और दूसरा जो है वो है आपका त्रिकुटा भवन में। तो चलिए हमारे साथ इस RFID कार्ड को लेकर यात्रा में आगे बढ़ते हैं और जय माता दी बोलते रहिए। और कोशिश है कुछ नया प्रेजेंट करने की, ऋतिक जी शूट कर रहे हैं और कोशिश जारी रहेगी। जय माता दी। गुण गणवारधि लोकहितैषिणी सप्त स्वर भूषित गाननुते
जय माता दी। माता रानी जी के प्यारे प्रियजन भक्तजन जो हैं हमारे साथ यात्रा करते हुए वर्चुअली आ पहुंचे हैं बाणगंगा बाथिंग घाट के पास, जिसे हम बालगंगा के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि जब भैरवनाथ जी माता रानी जी का पीछा कर रहे थे तब माता रानी जी के साथ वीर लांगुर जी थे और उनको प्यास लगी, तब माता रानी ने यहाँ पर बाण से गंगा प्रकट किया और इस स्थान को तब से हम बाणगंगा जानते हैं। फिर माँ भगवती जी ने अपने बाल यानी केस को यहाँ पर धोया था और इस कारण से इस स्थान को हम जो है बालगंगा के नाम से भी जानते हैं। सुबह की प्यारी सी शुरुआत, ठंडी हवाएं और यूं कह लीजिए बाणगंगा की एक शांति एक अलग ही सुकून प्रदान करती है और यात्रा बहुत आराम से चल रही होती है। आप लोग भी घर बैठे दर्शन करते रहिए, हमारे साथ जयकारा लगाते रहिए और माता रानी के दरबार आते रहिए। यहीं पर है मुंडन शॉप, साइन बोर्ड द्वारा इस मुंडन शॉप को ओपन किया गया है, जहां पर आप अपने बच्चों का फ्री में मुंडन करा सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आइए मुंडन कराइए, इस पवित्र पावन बाणगंगा बाथिंग घाट में स्नान करिए और माता रानी जी का नाम लेकर यात्रा में आगे बढ़िए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और यात्रा को यहाँ तक महसूस करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय माता दी। माता दी। जय माता दी। देखिए माता रानी जी की यात्रा चल रही है और हमसे मिली है मैम। आपका नाम? प्रियंका। कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल से हूँ, अभी मैं हौली से आई हूँ। क्या बात है, हिमाचल से हैं, इतनी पवित्र धरती से माता रानी की यात्रा पर आई। अभी का यात्रा कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम जब आई थी, भैया की वीडियो ने मुझे गाइड किया था, क्योंकि मैं तब अकेले आई थी फर्स्ट टाइम। अच्छा, अकेले के लिए बड़ा कुछ अलग सा होता है। हाँ। पर माता रानी ने भी गाइड किया और आपकी गाइडेंस मिल गई तो मेरे लिए बड़ा इजी बन गया। फिर आपको देख के मोटिवेट होते रहे, बोला चलो भाई भी तो जा रहा है, चलो। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही माता रानी कृपा रहे। अच्छा, बहुत से लोग अभी भी ना घबरा रहे हैं कि लाइक हाई अलर्ट है, आना है नहीं आना है, क्या ये सब चीजें क्या कहना चाहेंगी? मैं तो बोलती आना चाहिए। देखो जिसने सृष्टि बनाई है वो सब कुछ अपने आप कर रही है। वो देखो इतनी दुनिया जा रही है आ रही है, जब यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको कुछ नहीं हुआ तो आपको क्या होगा? और जिसने जब जहाँ जाना है वो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मोटिवेट किया। ऐसा नहीं है, वो करने वाली वो है, आप ना सबको करते हो, इसलिए आपके लिए हम शुक्रगुजार हैं। नहीं दी, कभी कभी ऐसा लगता है ना जस्ट कि हम इतना काम करें विदाउट कोई प्रॉफिट, बट जब लोग कहते हैं तो बड़ा हर्ट होने लगता है। कब तक मतलब कि ठीक है छोड़ो फिर घर जाने दो। लेकिन ऐसे नहीं सोचते, कई बहुत सारे कालनेमी भी तो होते हैं बैठे हुए, बस उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको संजीवनी बूटी लेने जाना था, बस वही लेनी है, कालनेमी के चक्कर में नहीं फंसना। भगवान जय कृपा करे, माता रानी हमेशा कृपा रखे। जय माता दी। जय माता दी। निनाद सुवाद्य नुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैद। You are the one, always one. महारानी आपको बहुत देना। जी जी, हमेशा कृपा करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी। सुसूदन कामिनी धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में हम मौजूद हैं, यात्रा ट्रैक से आगे बढ़ रहे हैं और यात्रा में आप देख पा रहे हो कि धूप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बहुत से वक्त पूछते हैं मौसम कैसा है, मौसम कैसा है, मौसम में कितना ठंड है। तो देखिए ठंड का लेवल तो मैं क्या कोई भी आपको नहीं बता पाएगा, फ्यूचर के बारे में भी कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन एट अ प्रेजेंट जो 22 नवंबर 2025 का अपडेट है वो ये है कि मौसम आप देख रहे होंगे कि पूरा धूप वाला बना हुआ है। अब देखिए आपको यात्रा कैसे कर रहे हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको ठंड नहीं लगेगा, आप ट्रैकिंग करेंगे तो गर्मी महसूस होगा, जैसे अभी हमें गर्मी महसूस हो रहा है क्योंकि हमने एक जैकेट और शर्ट वेयर किया हुआ है। आपको क्या करना है, आप एक जैकेट या शर्ट वेयर कर लीजिए। जब आपको गर्मी महसूस हो तो जैकेट बैग में डाल दीजिए और शर्ट पे यात्रा करिए। अगर आपको ठंड लगता है तो नहीं लगता है तो उस हिसाब से उस प्लानिंग को कर लीजिए, लेकिन अपने साथ गर्म कपड़ा ज़रूर लेके आइएगा। भवन पर आपको ठंड लगेगा। इवन अगर अर्ली मॉर्निंग आप यात्रा शुरू करेंगे 4 बजे 5 बजे तो भी आपको यात्रा में ठंड मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, ठंड के लिए गर्म कपड़ा अवश्य लेकर आइएगा। आगे ऊपर चलेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज होगा, जो भी कंडीशन होगी वो सब आपको बताई जाएगी। तो आप डिजिटल यात्रा को देखते रहिए और माता रानी का नाम लेते रहिए। और आने वाला है श्री चरण पादुका मंदिर, तो अब आपसे वहीं मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी जी की कृपा से हम और आप पहुँचे हैं माँ भगवती जी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम श्री चरण पादुका मंदिर के नाम से जानते होंगे। आप सब बाहर से मंदिर प्रांगण का जो नज़ारा है बाहर का वो इस तरह का है, जिसके दर्शन आप लोग कर पा रहे होंगे। अब देखिए मंदिर के अंदर जो है ना वो फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है,
तो अंदर से किसी प्रकार से कोई भी दृश्य हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। हालांकि जैसे आप मंदिर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर माँ भगवती जी के 9 स्वरूप विराजमान हैं, माता रानी 9 स्वरूप में हैं और महादेव अपने पूरे परिवार के साथ हैं। तो आप अंदर जाकर दर्शन अवश्य करिएगा। यहाँ की मान्यता आप सबको पता है कि जब भैरवनाथ जी माँ भगवती जी का पीछा कर रहे थे तो माता रानी यहाँ पर खड़े होकर देखी कि पीछे वो आ तो नहीं रहे हैं, और माता रानी पीछे मुड़कर जब यहाँ से देखी तो उनके पवित्र पावन चरण के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए। इसीलिए इस स्थान को हम श्री चरण पादुका मंदिर के नाम से जानते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर भक्त आते हैं, माता रानी के चरणों के दर्शन करते हैं, और तभी से ये पवित्र धरती जो है और ज़्यादा पवित्र हो गई माता रानी के नाम पर। हम यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और इसी मार्ग से माँ भगवती जी गई थी, हम भी इसी मार्ग से आगे बढ़ते हुए माता रानी का नाम लेते हुए आप सबके साथ पूरी की पूरी यात्रा को एक कह लीजिए वर्चुअल तरीके का अनुभव तो आप घर बैठे कर रहे होंगे, लेकिन इसे हम जो है एक वास्तविक यात्रा भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना, मानसिक यात्रा अगर आप अपने मन से करेंगे तो आपको फल वास्तविक यात्रा का ही मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए, और चहल पहल भी आप देख पा रहे होंगे, श्रद्धालुओं का काफ़ी ज़्यादा रौनक अब बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आइए हम सब मिलकर एक जयकारा लगाकर माता रानी की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। जयकारा सचिया जोता वाली मैया जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली जी दा, बोल साचे दरबार की जय। सुपूजित सेवित ताप निवारिणी। जय माता दी। देखिए अभी हम लोग यात्रा में मौजूद हैं और हमारे साथ माता रानी के प्यारे भक्त मिले जो ट्रेन राइडर जुड़े हुए हैं। आपका नाम? करण जी जलंधर से हैं। कैसी रही यात्रा? बहुत बढ़िया जी। वीडियोस वगैरह अच्छी लगती है? बहुत अच्छी देखते रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपके ही कहने पे मैंने 12 बजे के लाइन दर्शन किए हैं। अच्छे से दर्शन हुए? अच्छे से, बहुत अच्छे। जय माता दी। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा हमारी चल रही है और अभी फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं यात्रा ट्रैक में ही। ये रास्ता है, आप देख रहे होंगे, ये रास्ता है सीढ़ियों का रास्ता, और ये रास्ता है बाई वॉकिंग पैदल का रास्ता। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, इन सीढ़ियों की संख्या 360 है। हृदय रोगी और वृद्ध यात्रियों से अनुरोध है कि इन सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। देखिए मेरा जितना एक्सपीरियंस है, जितनी बार मैं यात्रा पर आया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप जाने के लिए सीढ़ियों को ना लें, क्योंकि इससे आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, आपको प्रॉब्लम भी होगा, घुटने में भी इशू हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं आप ट्रैक करके चलेंगे तो आप उस तरह से नहीं थकेंगे, आप आराम से माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे। तो उतरने के लिए आप ले सकते हैं अगर आपको सही लगे, लेकिन जाते वक्त आप पैदल ही जाइए। बहुत से श्रद्धालु एक कह लीजिए जल्दी में या उनको पता नहीं होता और वो ले लेते हैं और बाद में उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, सीढ़ियों को अवॉइड करते चलिए, पैदल मार्ग का सिलेक्शन करिए, और अगर आपको उतरना है तो फिर आप सीढ़ी देख सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो। चलिए बढ़ते हैं आगे यात्रा मार्ग से। चहल पहल उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से हमें देखने को मिला करती थी, और यात्रा कर रहे हैं तो कुछ हल्का ही भोजन करें जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, आपके लिए भी अच्छा हो और आपको कंफर्टेबल फील कराए। हैवी भोजन करेंगे तो फिर आप चल नहीं पाएंगे। यात्रा में अलग अलग प्रकार के शॉप भी आपको मिल जाते हैं जहाँ से आप तमाम प्रकार की चीज़ें परचेस कर सकते हैं। जय माता दी। पद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वंदित शंकर। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा हम और आप मिलकर कर रहे होंगे, और यात्रा में आपको तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी। यहाँ पर रेट लिस्ट भी मेंशन होगा, एक बार थोड़ा सा आपको बता भी देते हैं। अगर आप बाणगंगा से अर्धकुंवारी के लिए घोड़ा लेते हैं तो 650 रुपये आपको पे करना पड़ता है। अगर आप बाणगंगा से भवन तक के लिए घोड़ा लेते हैं तो 1250 पे करना पड़ता है। अगर आप बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक कह लीजिए पालकी लेते हैं तो उसका किराया लगभग 2150 होता है, वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बाणगंगा से भवन तक के लिए पालकी लेते हैं तो 3150 उसका कॉस्ट होता है, अलग अलग कह लीजिए वेट के ऊपर डिपेंड करता है। पिट्ठू का कॉस्ट की बात करें तो अगर आप बाणगंगा से डायरेक्ट भवन के लिए पिट्ठू लेते हैं तो 550 के आसपास आपको पे करना पड़ता है विथ बॉय, और अगर आप
बाणगंगा से अर्धकुंवारी लेते तो 350 के आसपास आपको पे करना पड़ता है विथ बॉय। आप चाहें तो बेबी वॉकर भी ले सकते हैं, उसका किराया लगभग 2000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट होता है और 300 की समथिंग आपको पे करना पड़ता है, फिर वो अमाउंट रिफंड हो जाता है। तो ऐसे तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। हेलीकॉप्टर भी है कटरा से सांची छत का, जिसका किराया 2210 रुपये है। एट अ करंट चेंज होता रहता है कॉस्ट, और वापस का भी वही लगेगा। साथ ही साथ बैटरी कार भी है जो कि हिमकोटी मार्ग से भवन के लिए चलता है, उसका कॉस्ट 450 होता है और भवन से अर्धकुंवारी के लिए 350 पे करना पड़ता है। सुविधाओं की बुकिंग आप माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं। रोपवे भी चलता है भवन से भैरव घाटी के लिए, उसका किराया मात्र 100 रुपये होता है। तो बुकिंग ऑनलाइन करेंगे तो फ़ायदा रहेगा, ऑफलाइन यहाँ पर आने के एबिलिटी के ऊपर है, अगर अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जय माता दी बोलते हैं। जय माता दी। घूम 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 शंख निनाद सुवाद्य नुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धनलक्ष्मी रूपिणा पालय मां। फलश्रुति अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विष्णुवक्षः स्थला। जय माता दी एवरीवन। जय माता दी। देखिए हमारे साथ ऋतिक जी मौजूद हैं और हमारी यात्रा चल रही है। ऋतिक जी, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा यात्रा का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मतलब भीड़ बहुत कम है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं हम लोग बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं कि गर्मी है ठंडी है, ठंडी भी है और गर्मी भी है। आपको पहले स्टार्टिंग में ट्रैक करेंगे ठंडी लग सकता है, फिर आगे चलते थे जैसे धूप आपके सामने आएगा तो गर्म भी हो सकता है। जैसे आप देखे थे हम लोग स्टार्टिंग में जब ट्रैक कर रहे थे तो जैकेट वियर किए थे, लेकिन अब जैसे धूप होते जा रहा है तो हम लोग अपना जैकेट रिमूव कर दिए इस समय। बिल्कुल। और आप लगभग 2 से 3 महीने बाद आ रहे हैं, मैं तो आया भी था, तो कितना चेंज आपने देखा ट्रैक में? चेंजेस तो बहुत है, मतलब हर जगह सेफ्टी और थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है और जो बोर्ड है हर जगह और ज़्यादा लगाया गया है कि जहाँ पत्थर गिरने का आशंका है वहाँ बोर्ड लगा, साइन बोर्ड बताया है कि आप वहाँ बैठिए मत। और आपका भी यही कर्तव्य है कि अगर वहाँ पे लिखा है तो आप बैठिए मत, क्योंकि फिर कुछ अनहोनी होता है। अगर माता रानी करे कभी ऐसा ना हो दोबारा, लेकिन अगर कुछ होता है तो फिर आप लोग साइन बोर्ड को ब्लेम करेंगे। कोई नहीं, ध्यान रखें इस बात का विशेष, जब भी आप यात्रा कर रहे हैं सावधानियां बरतें। यात्रा में कोशिश करें साफ सफाई बहुत ज़्यादा रखें। साफ सफाई मेंटेन और रखें। हाँ, चलिए माता रानी की यात्रा चल रही है और हम लोग कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस ट्राई कर रहे हैं, अब माता रानी की कृपा रहा तो जरूर बन जाएगा वो। बिल्कुल। और आपको कैसा लग रहा है फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स करके। यात्रा तो आप देख ही रहे होंगे। जय माता। स्व भगवत्यम्बा क्षमाशीले परात्परे शुद्ध सत्व स्वरूपे च कोपादि परिवर्जिते उपमे सर्वसाध्वीनां देवी। जय माता दी। माता रानी जी की यात्रा चल रही है और देखिए अभी हम पहुंचे हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास। इधर इंद्रप्रस्थ भोजनालय और इसी से आप आएंगे। देखिए यहाँ पर 2 ट्रैक अलग अलग डाइवर्ज होते हैं। जो भक्त बैटरी कार के माध्यम से और विदाउट अर्धकुंवारी होते हुए माता रानी के भवन जाना चाहते हैं वो इस मार्ग से जाएंगे। इधर सामने ये मार्ग है, इसी से आपको बैटरी कार मिलेगा और ये मार्ग डायरेक्ट आपको हिमकोटी मार्ग तक लेकर जाएगा, जिससे आप माँ भगवती जी के भवन जाएंगे। ये रास्ता जो मेरे पीछे इधर देख रहे हैं ऐसे घूम के, ये वाया अर्धकुंवारी होते हुए जाएगा। अर्धकुंवारी जाएंगे और वहाँ से भी एक मार्ग मिलेगा हाथी मत्था मार्ग, उससे आप माता रानी के भवन भी जा सकते हैं सांची छत होते हुए। तो 2 मार्ग यहाँ से अलग अलग डाइवर्जन देखने को मिलते हैं। ये 6.5 किलोमीटर का है और ये 5.5 किलोमीटर का मार्ग है भवन तक के लिए। इस तरह का अलग अलग जो है वो यहाँ से चेंज डायरेक्शन हो जाता है। अब हम लोग इस मार्ग से जाएंगे माता रानी के अर्धकुंवारी दर्शन करते हुए हिमकोटी मार्ग से माँ भगवती जी के भवन की ओर। देखिए बैटरी कार के लिए कई चीज़ें होती हैं। इफ़ यहाँ आने के बाद अवेलेबल होगा तो मिलेगा, पहले ऑनलाइन वालों को मिलेगा, उसके बाद दिया जाता है, तो कंफर्म नहीं होता है। अगर अवेलेबल होगा तो आप ले सकते हैं ऑफलाइन भी। जय माता दी। चतुलसी त्वं च सावित्री ब्रह्मलोकतः कृष्ण प्राणादिदेवी त्वं गोलोके राधिका
माता दी। माता रानी के आधे पड़ाव यानी अर्धकुंवारी पर हम आ पहुँचे हैं, बहुत ही करीब है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको डिस्पेंसरी मिल जाता है। इफ़ कोई हेल्थ इशू है तो डिस्पेंसरी में आइए, मेडिसिन लीजिए। साथ ही साथ जगह जगह पर प्राइवेट और अलग अलग प्रकार के जो है शॉप्स हैं, भोजनालय हैं, इसका आप अनुभव कर सकते हैं। बीकानेर का भोजनालय यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सागर रत्ना जो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा और भी बहुत से भोजनालय हैं। तो कुछ खाना पीना है तो आइए और ट्राई करिए। जय माता दी। कदम्बमाला त्वं देवी कदम्बकाननेऽपि च। जय माता दी। माता रानी जी के आधे पड़ाव यानी अर्धकुंवारी प्रांगण पर आपका स्वागत व अभिनंदन है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आ पहुँचे हैं और तकरीबन 12 बजने वाले होंगे दोपहर के। धूप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और श्रद्धालु की चहल पहल भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अगर बात करें मान्यता की तो आप सबको पता ही होगा कि इस पवित्र पावन गुफा में माँ भगवती जी ने 9 महीने तक तपस्या किया था। इसी वजह से इसे हम गर्भजून गुफा कहते हैं और बड़े चाव से श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। सच्ची आस्था, श्रद्धा और विश्वास से जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं, माता रानी की कृपा से उनकी माता रानी मनोकामना पूर्ण करती हैं, खूब सारा प्यार भी देती हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस ये होता है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो मेरे पीछे इधर आप देख रहे होंगे गर्भजून पर्ची काउंटर है। यहाँ पे इधर जाना पड़ता है, सामने ऊपर लॉकर भी है और वहाँ पर आपको जाने के बाद ऐसे पर्ची लेना पड़ता है। इस तरह का पर्ची कटता है जिसका कॉस्ट बिल्कुल फ्री होता है। यहाँ पर नंबर देखिए 498 अभी फ़िलहाल में हमें मिला है और यहाँ पर जो चल रहा है वो 480 यानी 480 नंबर यहाँ पर अभी चल रहा है। तो आज यानी 22 नवंबर 2025 को यहाँ पर वेटिंग समय जो है तकरीबन 8 से 10 घंटे का चल रहा है, जितना मैंने वहाँ पर देखा हुआ है। तो आप जब भी आ रहे हैं दर्शनों के लिए इस तरीके से दर्शन कर सकते हैं और सामान अपना लॉकर में ही जमा करिएगा, कहीं ऐसे मत छोड़िएगा जब आप गर्भजून गुफा से दर्शनों के लिए जा रहे हैं। अब हम माता रानी के आशीर्वाद लेकर उनके दर्शन करके मंदिर प्रांगण से इधर भवन की ओर प्रस्थान करेंगे, वेटू भवन के रास्ते। तो आइए मेरे साथ चलिए और माता रानी का जयकारा लगाते रहिए, माँ भगवती जी को याद करते रहिए, क्योंकि आपका जयकारा ही आपको ताकत देगा। जयकारा शेरा वाली मैया जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। विद्यावन्तं यशस्विनं भ्रष्टराज्यो लभेद्राजं भ्रष्टश्रीर्लभते श्रियम्। जय माता दी। देखिए एक इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है, जब भी आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए आ रहे हैं, अर्धकुंवारी प्रांगण पर जो श्रद्धालु लंबे समय का इंतजार नहीं करना चाहते हैं और आरती अटेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है आरती के लिए। मतलब आप यहाँ पे आइए, 500 रुपये का पर्ची कटा लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस हिसाब से आप कटाना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं, और आपको आरती में शामिल होने का मौका मिल सकता है। इसमें आपको पंचमेवा प्रसाद भी मिलेगा और आरती के जस्ट बाद आप गर्भजून गुफा से दर्शन भी करेंगे बिना कोई वेटिंग समय के। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। 500 में सबसे बड़ी बात है कि आपको आरती अटेंड करने का मौका मिलेगा, जिसमें माता रानी के भजन होते हैं, माता रानी की वंदना पाठ स्तुति होता है, इस सबका आनंद लेंगे। टाइमिंग्स अलग अलग होता है, समर में अलग होता है, विंटर में अलग होता है। आपके स्क्रीन पर वीडियोस होगा जहां पर आप टाइमिंग्स देख लीजिएगा। इस तरीके से टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं। अब ये हिमकोटी मार्ग है जो आगे जाके माता रानी के भवन तक हमें पहुंचाएगा। समय आई गेस 11:35। बहुत ही टाइमली हम जो है आगे प्रस्थान कर रहे हैं और हमें होप है, उम्मीद है कि 1 या 2 बजे तक हार्डली हम भवन रीच कर जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए और जय माता दी बोलते रहिए। जय माता दी। वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा, वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। जय माता दी। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं हिमकोटी मार्ग पर जो अर्धकुंवारी से भवन को कनेक्ट करता है और यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटेक्शन और बढ़ा दिया गया। इस तरह से जालियाँ लगाई गई जिससे कि जो पत्थर गिरते थे तो पत्थर थोड़ा सा रुक पाएंगे। हालांकि इस मार्ग पर आपको देखिए वाटर एटीएम्स की सुविधा मिलती है, गर्म पानी, ठंडा पानी जैसा भी हो वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। सामने ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर भोजनालय भी है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक अफोर्डेबल प्राइस पर, कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल प्राइस पर आपको जो है वो मिल जाता है जो है भोजन। अलग अलग प्रकार के भोजनालय में सत्या भोजनालय है। आपको मेनू भी दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे सामने मेनू है जिसमें टी है,
आपका कॉफ़ी है, मिल्क है, सांभर वड़ा है, राजमा राइस है, कड़ी राइस है। तो ऐसे तमाम प्रकार के जो है वो आपको अलग अलग भोजन यहाँ पर मिल जाते हैं। और माता रानी की कृपा से ये यात्रा चल रही है। इस मार्ग पर आपको जयकारा सुनने को मिलेगा, इस तरह से भक्त जयकारा लगाते हुए बोलो साचे दरबार की जय। भक्त्यानतः स्म विदधातु शुभानि सानः भक्त्यानतः स्म विदधातु शुभानि सानः। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। देखिए अभी हम लोग माता रानी जी के यात्रा मार्ग में मौजूद है। माता रानी के प्यारे भक्त मिले हैं। आपका नाम? सोन सेन आपका नाम? रश्मि। आपका नाम? क्या बात है, माता रानी के प्यारे भक्त झांसी से हैं और मैया रानी की कृपा से दरबार आए दर्शन करने। अभी तक का यात्रा कैसा रहा भैया? बहुत अच्छा, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी सारी करेक्ट निकली। माता रानी की कृपा से बहुत अच्छी यात्रा हुई है। सुबह से शुरुआत की थी, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। आपकी हर एक वीडियो बहुत अच्छी होती है। माता रानी से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं सारी हेल्पफुल रहती हैं। माता रानी ऐसे ही सबका मनोकामना पूर्ण करे, सबको ब्लेसिंग्स दे और भैया को ऐसे ही बुलाती रहे। और अचानक से अचानक से और आपसे मिलना ही और बढ़िया माता रानी का आशीर्वाद है। अचानक से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। एक बार नहीं, दो बार माता रानी ने मिलवा दी। ये माता रानी की कृपा ही है। चलिए ऐसे ही जय माता माता रानी जय ब्लेसिंग्स माता दे। जय माता दी। जय माता। रानी जी के भवन में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। फाइनली हम भवन रीच कर चुके हैं और यहाँ पर आप पार्वती भवन देख सकते हैं, जहाँ पर कि आपके लिए लॉकर्स मिल जाता है। आप स्मार्ट लॉकर साथ ही साथ नॉर्मल लॉकर का इस्तेमाल करके अपने सामान रख सकते हो, दर्शनों के लिए प्रस्थान करें। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आपको पता ही है कि माता रानी के भवन में लिफ्ट का कार्य भी चल रहा है, जो नया वैष्णो भवन बन रहा है। इधर हेल्प डेस्क और प्रसाद आपको सुविधा आपको मिल जाती है। वैकल्स वगैरह जो हैंडीकैप है उनको जो व्हील चेयर की फैसिलिटी चाहिए वो यहाँ से उपलब्ध हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको माता रानी के भवन के दर्शन कराते हैं। इस तरह का माता रानी का भवन इस समय हमें देखने को मिल रहा है। कैसी एक ऊर्जा माता रानी के भवन में इस समय बनी हुई है। देखिए इस तरह का नज़ारा है। बहुत से भक्त आपको खड़े हुए हैं, ठीक है। और आइए माता रानी के भवन के सबसे पहले दर्शन कराएंगे। ऋतिक जी से हम निवेदन करेंगे कि फ़ोन को माता रानी के भवन की ओर ले जाएं और आप लोग जय माता रानी के दर्शन करिए। चहल पहल देखने को मिल रहा है। और हमारी जो है वो डॉर्मेट्री बुक है मनोकामना भवन में। तो हम पहले चलेंगे डॉर्मेट्री में, चेकिंग करेंगे, अपना सामान रखेंगे एंड देन उसके बाद माता रानी के दर्शनों के लिए जाएंगे। आपकी हाज़िरी भी लेकर जाएंगे, जो आपका नाम हमने नोट किया है पेज पर। या आई गेस आप पेज भी देख रहे होंगे, ये पेज वही है, इस पर नाम नोट हुआ है। माता रानी के चरणों तक जाएगा, हाज़िरी लगेगी और फिर आपसे मिलेंगे। जय माता दी। तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम् तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। जय माता दी। मेरे माथे की तिलक को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि हमें माता रानी जी के दर्शन बहुत ही प्यारे तरीके से हो चुके हैं और आप लोगों ने भी घर बैठे माँ भगवती जी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में दर्शन किया होगा, जिसमें शक्ति की देवी माता महाकाली है, धन की देवी माता महालक्ष्मी तथा ज्ञान व विद्या की देवी माता महासरस्वती हैं। इन 3 महादेवियों के दर्शन हमें यहाँ पर एक साथ होते हैं और मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है। दर्शन के एक्सपीरियंस की बात करें तो इस समय का जो दर्शन है बहुत ही प्यारा है। हम गुफा में पहुँचे और मात्र 5 से 7 लोग थे, उसके बाद हमारा नंबर आ गया और बहुत आराम से हमने माता रानी को निहारा, उनके दर्शन किया। मन पूरी तरीके से हमारा प्रसन्न हो गया। वैसे आप लोगों का भी हाज़िरी हमने माता रानी के चरणों में लगा दिया है। आप अपना नाम देख सकते हैं, ये उन भक्तों का नाम है जिन्होंने सबसे पहले इंस्टा, फेसबुक अलग अलग जगह पर अपना नाम लिखा था और हमने नाम को एंटर किया, जो 101 लकी और पहले थे।
तो घर बैठे आप देख भी पा रहे होंगे, अब माता रानी जी का दर्शन हो चुका है, हम खुश हो चुके हैं और आप लोग भी खुश हो चुके होंगे, और जितनी भी जानकारी थी मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो फिर बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय माता दी। हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैः, हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैः, न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा, न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा, सर्वाश्रया सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतं, सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम्, अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या, अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। आपका मन ही नहीं है। यस्या समस्त सुरत। जय माता दी। देखिए माता रानी जी की कृपा से माता रानी के प्यारे भक्त मिले हैं जो ट्रेन राइडर से भी जुड़े हुए हैं। माता रानी के दर्शन हो गए। दर्शन कैसा हुआ सर? बहुत बढ़िया हुए, आराम से दर्शन हुए। चलिए, तो ऐसे ही माता रानी की कृपा बनी रहे। एक हम लोग जयकारा लगाएंगे, जयकारा शेरा वाली दीदा बोल साचे दरबार की जय। धन्यवाद। जय माता दी, जय भैरव बाबा। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं भैरव घाटी में और माता रानी जी की कृपा से अभी अभी माता रानी के दर्शन तो हुए ही, साथ ही साथ हमने भैरवनाथ जी के भी दर्शन किया। भैरव घाटी से यहाँ पर हनुमान जी के भी दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर हनुमान जी यानी बजरंग बली भी मौजूद हैं और उनके दर्शन भी हम लोग आकर यहाँ पर करते हैं। कहा यूँ जाता है कि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा तभी संपूर्ण होती है, सफल होती है, जब हम भैरवनाथ जी की दर्शन को प्राप्त करते हैं, उनकी यात्रा पूरी करते हैं। माता रानी की कृपा से बहुत ही अच्छा हमारा यात्रा रहा। ओवरऑल नया एक्सपीरियंस था। इस बार हमने कोशिश किया थोड़ा अलग तरीके से डिजिटल यात्रा को प्रेजेंट किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। इस डिजिटल यात्रा में हमारा साथ ऋतिक जी ने दिया है। पूरा का पूरा डिजिटल यात्रा उन्होंने ही शूट किया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब आप हमें फीडबैक देंगे कि आपको एक्चुअली कैसा लगा। नेक्स्ट डे यहाँ पहुँचे थे और फिलहाल का ये नज़ारा आप देख ही रहे होंगे। काफ़ी अच्छा यहाँ पर चहल पहल है, रौनक बना हुआ है और भक्तों का कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें कह लीजिए कि एक रौनकता देखने को मिल रही है। अब इस डिजिटल यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर जब माता रानी का बुलावा आएगा तो हम आएंगे और आपको दर्शन ज़रूर कराएंगे। तो एक बार हमारे साथ जयकारा ज़रूर लगाइएगा। जयकारा शेरा वाली मैया जी दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।